Hello, Bachcho. Let's read the question. The question says A and B are two conducting spheres of the same radius, A being solid and B hollow. If both are charged to the same potential, what is the relation between the charges on the two sphere? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा पोटेंशियल फॉर अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पोटेंशियल फॉर अ गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब होता है कि अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है एक जगह पे, तो उसके वजह से पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस क्या होता है हमें वो फाइंड आउट करना है। हम उसको यूज करेंगे। तो अगर हम एज्यूम करें कि हमारे पास एक चार्ज है इक्वल टू क्यू, तो इस चार्ज क्यू के वजह से अगर एक पॉइंट ए पे हम कैलकुलेट करें पोटेंशियल क्या होगा, सो वी कैन राइट पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू चार्ज क्यू। ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाय क्यू बाय आर। आर यहाँ पर क्या है? ये है डिस्टेंस इस पॉइंट का फ्रॉम द गिवन चार्ज। सिमिलरली वैसे हमें दिया गया कि हमारे पास दो कंडक्टिंग स्फीयर्स है, एक सॉलिड स्फीयर है और एक हॉलो स्फीयर है। तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारे पास एक स्फीयर है, ये एक और स्फीयर है। तो ये अज्यूम करते हैं कि ये P है, ये Q है। अभी हमें कहा गया कि दोनों के दोनों जो स्फीयर्स है दोनों का रेडियस सेम है, रेडियस सेम है। तो ये कैपिटल आर हम अज्यूम करते हैं, ये भी कैपिटल आर रेडियस का है। और हम अज्यूम करते हैं कि हमारा कंडक्टिंग स्फीयर P वो सॉलिड है एंड कंडक्टिंग स्फीयर जो Q है वो हमारा होलो है। तो सॉलिड होने का मतलब है कि इसका जो अंदर का पार्ट है देयर इज अ इट इज सॉलिड इन नेचर। इसके मतलब इसके अंदर हमारा धातु है, इसके अंदर हमारा पदार्थ है। जबकि हॉलो का मतलब होता है कि इसके अंदर वी सिंपली हैव एयर। अभी हमें कहा गया कि दोनों के दोनों कंडक्टिंग स्फीयर्स को हमने सेम पोटेंशियल तक चार्ज किया। तो अगर हम अज्यूम करेंगे चार्ज ऑन P is Q1 and charge on Q is Q2, तो इन दोनों का पोटेंशियल हमको दिया गया है टू बी सेम। तो जानने की बात यह है कि अगर हम एक सॉलिड स्फीयर को कोई एक चार्ज देते हैं, तो अगर हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है और उसको अगर हम एक चार्ज प्रोवाइड करते हैं, देन गिवन दैट द सॉलिड स्फीयर इज कंडक्टिंग इन नेचर, अगर सिर्फ वो कंडक्टिंग होगा इन नेचर, देन ये जो हम चार्ज प्रोवाइड करते हैं ना, वो सारा चार्ज क्या होता है, वो उसके सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कोई भी चार्ज उसके अंदर नहीं रहता, उसके अंदर में जो मास जो एग्जिस्ट करता है उसके अंदर नहीं रहता। हमारा सारा का सारा जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उसके सरफेस पे। सिमिलरली अगर हमारे पास एक होलो स्फीयर है, देन रिगार्डलेस ऑफ वेदर वो स्फीयर हमारा कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग है, अगर हम इसको चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं, देन वो चार्ज भी क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओवर द सरफेस ऑफ द गिवन होलो स्फीयर। तो ये यूनिफॉर्मली ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो Q2 चार्ज है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और Q1 चार्ज भी हमारे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है क्योंकि हमारे पास कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। तो अगर हम फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल फॉर द कंडक्टिंग स्फीयर P एट द सरफेस, और हम फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल फॉर द कंडक्टिंग स्फीयर Q एट द सरफेस, तो क्योंकि दोनों सेम पोटेंशियल में है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाय Q1/R, और ये हो जाएगा 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाय Q2/R। सो ये कैंसिल हो जाता है यहाँ पर एंड वी हैव Q1 इज इक्वल टू Q2। इसका मतलब दोनों में हम अगर हम दोनों को सेम पोटेंशियल तक चार्ज कर रहे हैं, इसका मतलब हम दोनों को इक्वल चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं। So the relation between the charges is that both of the charges will have the same magnitude. Hope you understood it well. Best of luck.